कैंसर। टेस्टिज कैंसर के ऊपर बहुत लिमिटेड सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या देखने को मिलता है, तो क्रिप्टोरकाइडेनिज्म। अरे क्या देखने को मिलता है, क्रिप्टोरकाइडेनिज्म का मतलब अनडिसेंडेंट टेस्टिज जिसे बोला जाता है। क्या देखने को मिलता है, अनडिसेंडेंट टेस्टिज। इसके लिए मोस्ट है। बाकी तो इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो सर, हम ट्रॉमा बोल सकते हैं। अरे हम ट्रॉमा बोल सकते हैं, इंजरी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, इंजरी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंजरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहला मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हो गया। इसके अलावा अपन साइन एंड सिम्टम में बात करें तो इसको देखने को मिलता है हैंगिंग मूवमेंट। इसको क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा हैंगिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं, हैंगिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है ड्रिगिंग सेंसेशन। क्या देखने को मिलता है, ड्रिगिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा हैंगिंग मूवमेंट हो गया, ड्रिगिंग सेंसेशन हो गया। इसके अलावा इसको टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लग रहा है जैसे कि टेस्टिज नीचे की तरफ खिसक रहे हैं और उन टेस्टिज में कुछ चल रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा पेनलेस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पेनलेस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये सारे के सारे क्लासिकल सिम्टम है। देखो टाइम पास वाले एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया तो आप ही पेज भर लोगे। क्लियर है, वो कॉलेज में था कि पेज भरो, मौज करो। इसके अलावा आपको जांच के नाम पे जाओगे सर, डायग्नोसिस के नाम पे क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो डायग्नोसिस में पहला ही नाम है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। आओ इसके ऊपर दो चार वाक्य, दो चार लाइनें पढ़ते खुद को मजबूती पेश करते हैं। ठीक है, अरे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस लेवल में आता है। तो सबसे पहला सर ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। अरे ये किस में आएगा, तो याद रखिएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कंसीडर्ड होता है। किसमें कंसीडर्ड होगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कंसीडर्ड होगा। दूसरे नंबर पे कंडीशन की बात करें तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में चेक होता है। स्टैंडिंग पोजीशन में चेक करना होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर का पॉइंट अगर बताएं तो ये मंथली किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बोथ हैंड यूज लिए जाते हैं, दोनों हाथ से क्या करोगे, एक से प्यारे दोस्तों पेनिस को होल्ड किया जाता है, पेनिस को होल्ड करो और दूसरे से प्यारे दोस्तों टेस्टिज को रोटेट करो, रोटेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर नेक्स्ट अपन को बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम विद शावर होता है। बेस्ट टाइम कब देखने को मिलता है, शावर के साथ कर सकते हो और उस टाइम काम में ले सको तो प्यारे दोस्तों वार्म वाटर काम में लेना है। गर्म पानी क्या करेगा, उस एरिया में वेजोडाइलेशन कराएगा, उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, तो वहां पर कोई नोड्यूल्स वगैरह कुछ हो रहा है तो पता चलेगा। अरे शावर के साथ काम में ले सकते हो और वार्म वाटर काम में ले सकते हो। अरे वार्म वाटर, गर्म पानी भी आपको जानकारी देगा। और ध्यान रखिएगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज नॉट ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। अरे ये क्या देखने को मिलता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जाना जाता है। अरे ये कौन से टेस्ट में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सर इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, स्टैंडिंग पोजीशन, मंथली, बोथ हैंड, पेनिस, होल्ड, टेस्टिज, रोटेट, बेस्ट टाइम। और ये सारी की सारी जानकारियां किससे रिलेटेड आ गई, इनसे रिलेटेड आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में आप इसके लिए क्या कर सकते हो सर, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, तो वही बायोप्सी होगी। सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, ये आपके लिए कंफर्मेटरी रहेगी। और ट्रीटमेंट के नाम पे आप करते हो तो प्यारे दोस्तों मरीज को आप कीमो दे सकते हो, आप मरीज में सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी का नाम क्या देखने को मिलता है, ऑर्चिडेक्टमी। ध्यान रखिएगा, सर्जरी का नाम क्या है, ऑर्चिडेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ टेस्टिज। तो इसको लाइफ लॉन्ग कंसेंट ले लेना कि अब किलकारियां मोबाइल में ही गूंजेगी, घर में नहीं गूंजेगी। और रेडिएशन थेरेपी को प्यारे दोस्तों ये बताया जाता है कि रेडियो नॉट मच और इफेक्टिव। अरे रेडियो नॉट मच इफेक्टिव, क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिज को जला के ही खत्म कर देगी और जलाना कोई इलाज का तरीका थोड़ी होता है। अरे जलाना है तो पड़ोसियों को जलाओ ना, अरे तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे, होता है ना, बस वही वाली चीज है।
क्लियर है? वो कहते हैं ना कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इन लहरों को, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहाँ ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो डेफिनेटली 360 डिग्री के माध्यम से वो अफोर्डेबल एजुकेशन आपके सामने लाया जाएगा जो पैसे के अभाव में किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगा। तो अगर अभी तक कनेक्ट हुए या नहीं हुए तो जल्दी से हो जाना, प्ले स्टोर की विजिट करना, 360 डिग्री के ऐप को इंस्टॉल करना और पाए गए कंटेंट को लेकर के लुफ्त उठाएं। अरे हाँ, लुफ्त उठाएं ताकि सिलेक्शन को जल्दी से मुफ्त में उठाएं। तो ये कीमो हो गया, रेडियो मच नॉट इफेक्टिव बोल सकते हो, प्रॉपर नॉट डिनाइल नहीं कर सकते। क्लियर है? इसी के साथ टेस्टिकुलर कैंसर हुआ स्वाहा।